और अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्रीय सनातन धर्म सभा की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पाकिस्तान में स्थित श्री कटासराज धाम यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा वृतांत को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए श्री सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं यात्रा के जत्था लीडर विश्व सिंह बजाज ने बताया कि श्री कटासराज धाम यात्रा का अनुभव बहुत ही मार्मिक रहा। बजाज ने बताया कि यात्रा के दौरान भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की ओर से दिया गया सहयोग वास्तव में सराहनीय था। उन्होंने कहा कि श्री कटासराज यात्रा के दौरान महाशिवरात्रि पर्व का महत्व दोगुना हो गया था और धाम में की गई भगवान शिव की पूजा अर्चना के पल सदैव स्मरणीय रहेंगे। केंद्रीय सनातन धर्म सभा की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री कटासराज धाम यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक निर्धारित की गई थी। इस बार केंद्रीय सनातन धर्म सभा के अथक प्रयासों से इस बार वीजा संख्या में भी पहले की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई। यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव विश्व सिंह बजाज द्वारा किया गया। यात्रा के जत्था लीडर विश्व सिंह बजाज ने बताया कि यात्री जत्था के अटारी बॉर्डर से वाघा बॉर्डर में प्रवेश करते ही इवेक्यू बोर्ड पाक के अधिकारियों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उनका एवं सभी यात्रियों का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। जत्था लीडर विश्व सिंह बजाज ने यात्रा वृतांत को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए मीडिया से विशेष रूप से बात की। बजाज ने बताया कि श्री कटासराज धाम जिला चकवाल पाकिस्तान हिंदुओं की एक पवित्र स्थल की यात्रा है। यह यात्रा पिछले 42 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। यात्रा को केंद्रीय सनातन धर्म सभा के ब्रह्मलीन बख्शी आश्चर्य लाल जी के अथक प्रयासों से प्रारंभ किया गया था। इस यात्रा को शुरू करवाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष तक संघर्ष किया। 1947 से लेकर 1982 तक इसी काम के लिए इस यात्रा के लिए अथक प्रयास करते रहे। उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं के लिए भी अपने तीर्थ स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इस कार्य को परंपरा के रूप में उनके सुपुत्र शिव प्रताप बजाज द्वारा बढ़ाया गया। शिव प्रताप बजाज केंद्रीय सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यात्रा का मार्गदर्शन करते आ रहे थे। उनके नेतृत्व में यह यात्रा अग्रसर होती रही है। श्री कटासराज जी वही पवित्र स्थान है जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथ और शास्त्रों में आता है। जब भगवान शिव जी के नेत्रों से आंसू छलके थे तो वह धरती पर 2 जगह पर गिरे थे। ऐसी मान्यता है कि शिव के आंसू छलक जाने से पुष्कर राज राजस्थान में और श्री कटासराज जी जिला चकवाल पाकिस्तान में एक जल स्रोत का निर्माण हो गया, जिसे आज हम सभी श्री अमरकुंड जी के नाम से जानते हैं। महाभारत काल में भी श्री कटासराज धाम का उल्लेख मिलता है। इसी तीर्थ स्थल पर ही भगवान यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से प्रश्नोत्तर किए गए थे। पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान से श्री कटासराज यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व सिंह बजाज ने बताया कि बॉर्डर से ले जाकर यात्रियों को लाहौर में रात्रि विश्राम करवाया गया। अगले दिन सुबह 7 मार्च को सभी यात्री श्री कटासराज धाम के लिए अपनी बसों से रवाना हुए। अगले दिन 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी यात्रियों ने श्री कटासराज धाम में प्रातः से ही भगवान श्री भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सभी श्रद्धालुओं ने दुग्ध धारा और फल फूलों से पूजा अर्चना आरंभ कर दी। इसके उपरांत 11:30 बजे तीर्थ स्थल पर एक हवन यज्ञ भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। विश्व सिंह बजाज ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन ही संध्या आरती के समय श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ सभी यात्रियों ने मिलकर श्रद्धा भाव के साथ किया। धार्मिक आयोजन के उपरांत आतिशबाजी का बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ, जिसकी यात्रियों द्वारा सराहना की गई। यात्रा के दौरान पाकिस्तान सरकार इवेक्यू बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी राणा शाहिद सलीम द्वारा श्री कटासराज यात्रा के जत्था लीडर विश्व सिंह बजाज एवं अन्य यात्रियों को भी सरोपा भेंट करके सम्मानित किया गया। जत्था लीडर विश्व सिंह बजाज ने बताया कि इस यात्रा के दौरान एक नया अध्याय और जुड़ गया, जो 1200 साल पुराना भगवान वाल्मीकि मंदिर दर्शन से संबंधित रहा। यह मंदिर लाहौर के नीला गुम्बद चौक एरिया के नजदीक है। मंदिर की जानकारी मिलते ही विश्व सिंह बजाज ने इवेक्यू बोर्ड के अधिकारियों से बात की और उन्होंने मंदिर में भी पूजा अर्चना करने की इजाजत भी दिलवाई। मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान श्री कृष्ण मंदिर लाहौर एवं श्री लव जी की समाधि लाहौर के भी दर्शन किए सभी यात्रियों ने मिलकर किए।
यात्रा की सफलता को लेकर जत्था लीडर एवं केंद्रीय सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव विश्व सिंह बजाज ने भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स और पाकिस्तान एम्बेसी एवं सभा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बम 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 भोले, 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 बम बम भोले। भोले की भोज करेगी मौज, भोले की भोज करेगी मौज। रोग हरे सब पीरा, सब सन ले हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गुलाबे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जप पर हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्व जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में इस बार श्री कटास राज यात्रा जो पाकिस्तान में जाती है हिंदुस्तान से, तो इस बार आपके नेतृत्व में गई और जैसे हमें जानकारी मिली है अभी तक कि काफी सफल यात्रा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी, भगवान महादेव जी की कृपा से ये पिछले 42 साल से यात्रा जो चलती आ रही है 1982 से, जिसको की शुरुआत ब्रह्मलीन बख्शीश चरेलाल जी ने की थी, उस यात्रा को आगे अग्रसर करने का जो दायित्व मुझे संगठन की तरफ से मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस बारी की जो यात्रा है वो सही मायनों में बहुत ही सफल यात्रा कही जाएगी और रही भी, और सभी यात्रियों ने उसमें बहुत एक धार्मिकता के साथ साथ आत्मीयता भी उनकी झलक रही थी। जैसा कि मैं उनके साथ श्री कटास राज जब हम पहुंचे तो हमें जलाभिषेक किया, वहाँ दुग्ध धारा, फल फूल से हमने पुष्प से भगवान शिव जी की वहाँ पूरी आराधना की, फिर अमरकुंड जी में स्नान, और उसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जैसे संध्या समय में शिवरात्रि वाले दिन ही हमने बोला कि महाशिवरात्रि है तो इसमें रात्रि का बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है, तो उस दिन हमने इनसे दीपदान के लिए आग्रह किया था। तो उसके साथ साथ फिर आतिशबाजी का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वहां पे रखा गया, जो कि हमारे ऊपर मंदिरों के ऊपर से जब आतिशबाजी हो रही थी तो उसका एक आनंद, बहुत ही मनमोहक दृश्य वो बन रहा था। लाइटिंग और ये दीपदान, बहुत चीजें सारी बहुत अच्छी सम्मिलित हो रही थी जी। इस समय क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो श्री कटास राज धाम है जी, वहां पर क्या परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा जी। वहां पे अब जैसे पीछे इसमें ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी, जो एक साइट है जो कि वर्ल्ड की जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी भगवान श्री कटास राज धाम जो है उनका उल्लेख आ गया हुआ है। वो काफी समय से आ चुका है, 10-12 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस कार्य को भी। तो वहां से भी इनको फंड मिलता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस पर लगाने के लिए। ईटीपीबी भी है एक जो वैक्यू बोर्ड है वहां का, वो भी कार्यरत रहता है। तो उन्होंने भी काफी वहां पे सुधार किया है। जो आज से पहले, जैसे आप बात करना चाहें आज से 2 दशक पहले की, तो जो वहां पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी की अब हो गई हैं। इस बारी हम लोग जब गए तो हमें देख के बहुत ही आनंद आया कि हमारे 36 कमरे कटास राज हॉस्टल के नाम से तैयार हो चुके हैं और कमरे इतने सुंदर बने हैं। मैं आपकी उसकी वीडियो आपको मैं शेयर भी करूंगा। तो उसमें प्रॉपर वेटिफाइड टाइल्स, अटैच्ड बाथरूम टॉयलेट्स, गीजर्स, एसी तक वहां इक्विप्ड किए गए हैं। 36 रूम्स प्लस हमारा वहां पे भंडारा करने का स्थान दिया गया हमें, जहाँ के भी हम भोजन इकट्ठे व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ 200 से 300 बंदा इकट्ठा बैठ के भोजन भी कर सकता है, और भोजन बनाने की बहुत बड़ी रसोई का भी उन्होंने एक वहाँ बनाई है। तो ये एक बहुत नई डेवलपमेंट है। एक इतना धार्मिकता का इतना भाव आ गया कि एक समय में तो हमने डीजे बंद करवा दिया और श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक जाप करने सारे का सारा जत्था इकट्ठा हो गया और हमने श्री हनुमान चालीसा जी का जाप किया, भगवान जी की आरती गाई और लोगों के आंसू से खुशी के आंसू बहने लगे। मतलब इतने भावुक हो गए थे उस समय को देख के, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब हम अमरकुंड जी के सामने दर्शन कर रहे हैं और अमरकुंड जी के सामने हम इस तरह से कर पा रहे हैं। ये एक मन में भगवान जी के प्रति इतनी उदारता कि भगवान जी हमारे भी इतने उदार हो रहे हैं कि हमें इतना कुछ करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, हमें इस संकल्प दे रहे हैं और वो करवा रहे हैं हमारे से। पाकिस्तान गवर्नमेंट और वैक्यू बोर्ड द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया बीइंग ए जत्था लीडर। मेरे को उन्होंने ये शील्ड, इस तरह से ये शील्ड दी भगवान श्री कटास राज जी धाम की, और सभी को बाकी
जत्था को भी, मेरे जितने यात्रीगण थे उनको भी उन्होंने ऐसे ही सबको सरोपे भेंट किए और जत्थे को शील्ड दे के इस तरह से उन्होंने अपना एक बहुत ही उदारतापूर्ण कार्य करके किया, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा और इसके लिए हम उनके धन्यवादी भी हैं। और आगे भी हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से हमें भी एक्सटर्नल अफेयर से भी, अपने भारत के भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे और पाकिस्तान एम्बेसी से भी, कि आगे भी हमें अच्छा सहयोग मिले कि और यात्री जो है हमारे, जिनके मन में प्रति वहाँ दर्शन करने की एक भावना है, वो उनकी पूरी हो सके। लाहौर में जब हम आए वापस, तो लाहौर में मुझे पता लगा कि यहाँ एक वाल्मीकि मंदिर है जो कि 1200 साल पुराना है। तो उसके लिए भी मैंने वैक्यू बोर्ड के अपने अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बोला कि एक नीला गुंबद चौक है वहां पे लाहौर में, बिल्कुल सेंटर ऑफ लाहौर है, एक वहां पे मॉल रोड है, मॉल रोड के साथ एडजॉइनिंग ही है वो जगह। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने वहां के भी हमारा उसमें जोड़ दिया। हमारे जैसे हमने जाना था ना मंदिरों में, कृष्णा मंदिर भी गए हम, लव जी की समाधि पे भी गए, जो राम जी के पुत्र हैं, जिनके नाम से लाहौर का नामकरण हुआ, लव जी के नाम से। और कसूर एक इनका क्षेत्र है वहां पे, वो कुश जी के नाम से हुआ, लव कुश, जो भगवान राम जी के पुत्र हैं दोनों। तो वहीं पे हमें वाल्मीकि मंदिर का जब मालूम हुआ, तो इन्होंने हमें उसकी भी परमिशन लेके दी अपने ऊपर बात करके। तो वहां गए तो वो पंडित जी इतना खुश हुए, बोले कि पहली बार हमारे पास कोई जत्था इस तरह से आया है। और मैं फिर अपने वाल्मीकि भाइयों के साथ, हम लोग हिंदू भाई हैं वो भी तो हमारे, उनके साथ ही बैठ के हमने वहां जलपान किया, वहां पूजा अर्चना की, उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिए पंडित जी ने वहां पे जो थे। और सारे यात्री बहुत गर्वान्वित महसूस किया सबने। सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा वो रखते हैं जी हमारे पे ना, सुरक्षा का दायरा जो हमारे आसपास रहता है, वहाँ बाहर किसी को ज्यादा, जहाँ हम लोग रह रहे होते हैं वहाँ किसी को बाहर से नहीं आने देते, और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है। तो बहुत अच्छा रहा जी सिक्योरिटी पर्पज से। तो उन्होंने हर जगह, हमारी गाड़ियों के आगे भी एस्कॉर्ट्स रही, साथ में एम्बुलेंसेज रहती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जैसे पूरा काफिला ही चलता था हमारा, बसेस जब निकलती थी तो मेरे ख्याल 10-12 गाड़ियां तो इन्हीं की होती थी साथ में सिक्योरिटीज की जी। तो बहुत सिक्योर फील किया यात्रियों ने। ये भी बहुत एक बढ़िया एक चीज है कि लोगों के मन में फिर एक वो रहता है जी अपना, कि मतलब वो अच्छा फील करते हैं, कोई ऐसा महसूस नहीं करते कि हम कहीं और आए हुए हैं या कुछ भी है। तो यात्रा इसलिए सफल होती है कि ये चीजें सारी साथ चलती हैं। तो